बहू 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 बहू। मैं नाराज क्यों हूं ये समझ गए या समझाऊं? मेरे बनाए असूल परिवार की एकता और भलाई के लिए है और उन्हें मानना तुम लोगों का फर्ज है। हरी, समझा देना तुम्हारी पत्नी को और रोहित, तुम बिंदिया को कि मैंने इस घर में टीवी एक ही क्यों रखा है। और वो दूसरा टीवी जिसने भी मंगवाया है, जहां से भी मंगवाया है, कल तक वहीं वापस चला जाना चाहिए। कल शाम के बाद मुझे वो टीवी इस घर में नहीं दिखना चाहिए। देखो बिंदिया, समझने की कोशिश करो। बात सिर्फ टीवी की नहीं है, बात उन उसूलों की भी है जो जी काका ने अपने परिवार के लिए बनाए हैं। और देखो, हरी चाचा और रोहित ने भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि उन दोनों को भी ये सही लग रहा है। लेकिन मंजीत, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। जानकी, तुम बताओ, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भेजते तो क्या तुम उसे वापस कर दोगी? वापस क्यों करोगी भावना? और अगर वापस ही करना है तो फिर तो घर में ऐसे और भी लोग हैं जिनके मायके से आई हुई कई चीजें वापस करनी पड़ेंगी। क्यों कोकी? डोंट फील बैड, पर मेरे डैडी ने भेजी हुई कोई भी चीज मैं वापस नहीं करूंगी। वही तो मैं तुमको समझा रही हूँ भावना, कि अगर कोकी रख सकती है तो फिर तुम क्यों नहीं रख सकती? इन दोनों पे तो भरोसा करना ही नहीं है मुझे। अभी मेरी साइड बोल रही हैं, बाद में मुझे ही लात मार देंगी। क्या करूं? करना तो अब सब कुछ जी काका को ही है। तब तक मैं तो चुप ही रहती हूँ बाबा। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। बिंदिया, तुम्हारे इस टीवी की जिद की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है कि नहीं जानकी? बिल्कुल। ट्राई टू अंडरस्टैंड बिंदिया। जी काका के नजरिए को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं जानकी? क्या परिवार की खुशी से बढ़कर परिवार के उसूल होते हैं? मेरे पापा ने इतने प्यार से मेरे लिए टीवी भेजा है और इस घर के उसूल उस खुशी के आड़े आ रहे हैं और फिर भी मैं चुप रहूं। लेकिन बिंदिया, तुम अपने मम्मी पापा को समझा भी तो सकती हो ना? जानकी वो समझेंगे, लेकिन जानकी इस घर में कोई नहीं समझेगा। बस अगर जी काका जिद्दी है
तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। ये टीवी इसी घर में रहेगा। होने दो जो होना है। जानकी, अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मंजीत, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आओ मेरे साथ। पर कहाँ? अरे मंजीत, तुम क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ, बैठो। क्या बात है, तुम इस तरह मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? ताकि हमारे प्लान के बारे में कोई सुने ना। प्लान? मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या? नहीं नहीं मंजीत, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? I'm telling you जानकी, this will work। हाँ पर ऐसे? हाँ ऐसे ही। इससे पता है क्या होगा? जी काका की बात भी रह जाएगी और बिंदिया के पापा का गिफ्ट भी रह जाएगा। और सुनो, हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। मतलब ये सब हमें आज रात को ही करना पड़ेगा। कौन है? कोई बोलता नहीं है। कोई तो था, मैंने आवाज जरूर सुनी। बुढ़ापे में लोग ऊंचा सुनते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा सुनती हूँ। हाँ, चल जाने दो। कौन है? नहीं है, कोई नहीं है, जाने दो। आया होगा तो गया होगा। हाँ। रोहित, मैंने सुना कल रात का एपिसोड तुमने बहुत ही अच्छा लिखा था। हाँ हाँ, मेरे बेबी का भी फोन आया था, वो भी यही कह रही थी। थैंक यू। लो, पूरी दुनिया में मेरे पोते की तारीफ हो रही है और मुझे ही पता नहीं। ऐसा क्या खास था एपिसोड में? हाँ रोहित? रोहित के मुंह से सुनने से अच्छा हम एपिसोड देख लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी कभी है ना टेलीकास्ट। सब लोग, कितना अच्छा रहेगा ना।
कहाँ मौका मिलता है एक साथ टीवी देखने का। सुनिए, साथ के ऐसे ही बहानों के लिए तो आपने एक ही टीवी रखने को कहा है। आइए ना, सब लोग मिलकर देखते हैं। तो टीवी शुरू कराओ सुनंदा, नहीं तो रोहित का सीरियल निकल जाएगा। हाँ चल रोहित, जल्दी टीवी शुरू कर दे। ये क्या हो गया इसको? फिर से देखना। एक मिनट देखता हूँ, हो जाएगा शुरू। अभी ठीक हो जाएगा। शुरू नहीं हो रहा है यार। जब ईस्ट और साउथ के बीच में जब घर में गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती है। लेकिन कल शाम तक तो ठीक से चल रहा था, आज अचानक क्या हो गया? ओ गॉड, अगर टीवी शुरू नहीं हुआ तो हमारा एपिसोड मिस हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, कितना मन था सबका देखने का, अब इसे क्या हो गया इस वक्त? अब एक रास्ता है जिससे सबका मन भी रह जाएगा और एपिसोड भी मिस नहीं होगा। लेकिन बोलो ना बेटा, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, जी काका गलत समझ लेंगे तो। नहीं नहीं, तुम बोलो जानकी बेटा। जी काका, अब हमारा पुराना टीवी तो खराब हो चुका है, लेकिन लकीली एक और टीवी अभी हमारे घर में है। जी काका तो मान जाएंगे, लेकिन अगर हम वो टीवी यहाँ पे हॉल में रखेंगे तो खामखा बिंदिया को खराब लगेगा। अगर बापूजी मान जाएंगे तो बिंदिया क्यों नहीं मानेगी? हम वो फ्लैट महंगा वाला टीवी हॉल में लेके आएंगे, है ना बेटा? और क्या, अब बिंदिया के मायके से आया हुआ टीवी हमारे परिवार का ही हो गया ना। क्यों बिंदिया बेटा, लेकर आए यहाँ पर बाहर? हाँ, ले आते हैं टीवी। अरे तो चलो श्री गणेश करते। रोहित बेटा, चलो टीवी लेकर आते हैं। हाँ चलिए बाबा। संभाल के लेके आना। हाँ हाँ, तुम महंगा चुप। वाला टीवी। अरे वाह, क्या साफ पिक्चर है ना। अरे इसमें तो मेरा किचन ज्यादा दिखेगा, बड़ा टीवी जो है। एकदम, अरे क्या क्लैरिटी है, देखिए मोटी बात है ना। अरे मैं तो कहता हूँ जिस किसी ने ऐसे ऐसे खूबसूरत टीवी का इजाद किया है ना, उसे लाख थैंक्स। अरे थैंक यू तो बिंदिया को कहो, अगर इसका टीवी नहीं होता तो आज हम एपिसोड नहीं देख पाते। और वो भी एक साथ बैठ के, जैसे हमेशा जी काका चाहते थे, है कि नहीं? जी काका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटा। हमारा पुराना टीवी तो खराब हो चुका है, रिपेयर होके आएगा, बाद में चलेगा नहीं चलेगा, तो क्यों ना हम ये नया वाला टीवी ही यहाँ रख लें। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है।
बिंदिया का मान भी रह जाएगा इसमें। हाँ, और उसके मम्मी डैडी को बुरा भी नहीं लगेगा। बात तो सही है। आप क्या कहते हैं? हाँ जी काका, जब हमारे घर में इतना कुछ बदल रहा है तो अब नई 3 बहुराने भी आ गई हैं, तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, बाकी मानना ना मानना आपके हाथ में। तो टीवी भी बदल जाना चाहिए ना। अरे गोपू, इतना क्या सोच रहा है तू? अगर सबकी यही इच्छा है तो ठीक है, ये टीवी यहीं रहेगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है बहुरानियों। अरे जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी बहुरानियों की पोल खोलने में बड़ा मजा आएगा। और फिर देखना तुम्हारा हर वार तुम पर ही कैसे उल्टा पड़ता है। ये घर कोकिला के इशारों पर चला है और हमेशा चलेगा। डोंट फील बैड। हाँ